हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेश कौर और आप देख रहे हैं हिमालयन विजडम, जिसमें हम एजुकेशनल वीडियोस की सीरीज में आज एक ट्रिक बेस पर वीडियो बना रहे हैं जो आपको जो जीके जीएस है उसको याद करने में बड़ी आसानी होगी। तो आज का ट्रिक है ग्रीन हाउस गैसें। तो ग्रीन हाउस गैसें हैं, तो इसकी ट्रिक है मीना का जल। साफ दिखाई दे रहा होगा आपको, मीना का जल। मी से मीथेन, का से मीना, पहले ना रही है, मीना का जल। नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और जल वाष्प। तो ये थी आज की ट्रिक, ग्रीन हाउस गैसें। ये सभी गैसें क्या है, ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी है। जो ग्रीन हाउस प्रभाव है उसके लिए मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प की जब मात्रा अधिक हो जाती है तो ग्रीन हाउस प्रभाव काम करता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है तो उसके लिए उत्तरदायी गैसें कौन कौन सी है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। तो ये था हमारी आज की ट्रिक। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं, ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी जो ओजोन परत है, ओजोन अपक्षय जो हम बोलते हैं, उसके लिए ग्रीन हाउस गैसें इनकी अधिकता हो जाती है। तो ओजोन परत जो हमारी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है, उसमें जो उसके लिए जो हानिकारक गैसें हैं वो है मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। तो ये थी आज की ट्रिक आपकी, इसी में कंटिन्यू करेंगे हम। इसी को नोट करिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट है अगला है साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार। साहित्य, लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार। ठीक है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार कौन कौन से हैं, इसके लिए हमारी पर ट्रिक है। व्यास ने ज्ञान के वाचन के लिए सरस्वती को बुक किया। ठीक है, यह है ट्रिक। व्यास ने ज्ञान के वाचन के लिए सरस्वती को बुक किया। अब आएगा यहाँ पे व्यास
ज्ञान वाचन और सरस्वती और बुक। ठीक है, अगला है, इसको हम लिखेंगे व्यास पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, वाचस्पति पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार, और नेक्स्ट बुकर पुरस्कार। ठीक है, तो ये था हमारा साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार। व्यास पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, वाचस्पति पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार और बुकर पुरस्कार। व्यास ने ज्ञान के वाचन के लिए सरस्वती को बुक किया। तो ये थी आपकी ट्रिक, इससे आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार कौन कौन से हैं। ठीक है, इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बड़े राज्य। की दृष्टि से भारत के बड़े राज्य दिखाई दे रहा है आपको? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बड़े राज्य कौन कौन से राज्य हैं भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो इनको हम लिखते हैं, इसका ट्रिक है राम महान है आप। राम महान है आप, तो ये आपकी ट्रिक है। ठीक है, राम महान आप। रा से राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये थी आपकी, अब क्वेश्चन आ सकता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। या मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान। तो इस तरीके से ये था आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बड़े राज्य। राम महान है आप, रा से राजस्थान, मो से मध्य प्रदेश, महान से महाराष्ट्र, है को छोड़ देते हैं हम, और आपसे क्या हो गया? आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसको स्किप कर देना है, तो इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से भारत के बड़े राज्य। से भारत के बड़े
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बड़े राज्य। ठीक है, इसकी ट्रिक है यूपी ने बिहारी के गाल पर मारा। यूपी ने बिहारी के गाल पर मारा। ठीक है, तो यूपी ने बिहारी के गाल पर मारा। यू से यूपी ही, उत्तर प्रदेश जो यूपी है हमारा, बिहारी से बिहार, गाल यानी कि बंगाल, बंगाल, मारा महाराष्ट्र। तो जनसंख्या से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, टेक योर टाइम, जस्ट नोट डाउन इट on your notebook. Okay. बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। The rivers fall in the Bay of Bengal. Okay. तो ये नदियां क्या है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी ट्रिक है काम क्रिगो। काम क्रिगो, जस्ट रिमेंबर दिस ट्रिक ऑलवेज। का से मो क्री गो, काम क्रिगो, दिस इज द ट्रिक। का से कावेरी। कावेरी को क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा भी कहते हैं इसको। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द गंगा ऑफ साउथ, दक्षिण गंगा। कावेरी को क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा। ये एकमात्र नदी है जो दक्षिण से ऊपर ईस्ट में, पूरब में बंगाल की खाड़ी में गिरने को आती है। ठीक है, कावेरी, महानदी, कृष्णा और गोदावरी। गोदावरी को क्या कहते हैं? बृहदगंगा। इसको बृहदगंगा भी कहते हैं। तो बृहदगंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो गोदावरी। और दक्षिण की गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो वो है कावेरी। दिस वॉज लास्ट ट्रिक फॉर दिस वीडियो। तो आपको अच्छा लगा होगा ये ट्रिक्स। तो ये हमारी ट्रिक्स थी, और भी ट्रिक्स की सीरीज जारी रहेगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि हर एक विद्यार्थी तक ये वीडियो पहुंच सके, ताकि वो अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी को भली भांति कर सके और इनके माध्यम से वो इन ट्रिक्स को याद करने से उनको कहीं क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। जैसे दक्षिण की गंगा किसी कहा जाता है तो कावेरी को बृहदगंगा किसी कहा जाता है, या बंगाल निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। ठीक है, तो क्रॉस क्वेश्चन के लिए भी आते हैं। ये तमाम प्रकार के आपके क्वेश्चंस तैयार होते हैं।
तो आज के लिए यही है वीडियो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।